नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। 4 बजे से बुकिंग शुरू होने वाली है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उन स्पेशल ट्रेन्स के लिए जो दिल्ली से 15 अलग अलग स्टेशंस के लिए चलेंगी। हमने आपको हमारे पिछले वीडियोस में बताया है कि क्या सुविधाएं, क्या कमियां हैं। कमेंट बॉक्स में कई सारे सवाल आए हैं, उन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सवाल ऐसे हैं कि जो लोग आएंगे बिहार या फिर कहीं भी जाएंगे, उन्हें क्वारंटाइन कहाँ किया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ कहाँ होगा। और तीसरा सवाल यह है कि कब कब यह ट्रेन चलाई जाएंगी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी ट्रेन्स की। चौथा सवाल यह भी है कि जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे खतरा भी बढ़ेगा, इसको लेकर के क्या तैयारियां होंगी और हमें किस तरह से सजग रहना पड़ेगा। एक एक करके हम इन सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। श्रमिक मजदूर जो आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उन्हें तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स जो ब्लॉक लेवल पर बनाए गए हैं, वहां पर 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। दूसरी ओर जो छात्र कोटा से आ रहे हैं, उन्हें उनके घर में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 दिनों के लिए। अब सवाल यह है कि जो लोग इन स्पेशल ट्रेन से आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा, कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। हमने जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की है। अभी तक उन्हें भी यह आइडिया बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि डिसीजन बहुत आनन फानन में लिया गया है। तो उन्हें भी ऊपर से कोई आदेश इस तरह के प्राप्त नहीं हुए हैं कि क्या किया जाएगा। विचाराधीन है मामला और प्रशासन भी तैयारी कर रही है कि लोगों के आने से जो मुश्किलें बढ़ेंगी उससे निपटना कैसे है, लड़ना कैसे है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी जल्द ही से जल्द फैसला हो जाएगा कि उन्हें होम क्वारंटाइन पे भेजा जाए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाए, या फिर जो बेहतर क्लास के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें रखा जाए। एक पहलू सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अच्छे क्लास के लोग हैं, जो समाज के अच्छे वर्ग से आते हैं, जिनकी कमाई अच्छी है, उन्हें उन सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर्स में नहीं रखा जा रहा है। उन ब्लॉक लेवल पे जो इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूलों में हैं, सामुदायिक केंद्रों में हैं, उनमें नहीं रखा जा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें शहर के होटलों में रखा जा रहा है, पटना के बड़े होटलों में रखा जा रहा है, या फिर आप किसी भी शहर की बात करें, जिले की बात करें, तो वहाँ के जो बेहतर होटल हैं वहाँ रखा जा रहा है। तो अब जो लोग राजधानी से आएंगे, राजधानी का किराया देकर आएंगे, जाहिर सी बात है कि उनका वर्ग जो होगा वो इस दर्जे का होगा कि वो पैसा खर्च करने की काबिलियत रखते हैं, तो एक अच्छे वर्ग से आते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें जो बेहतर क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो बेहतर अस्पताल हैं शहरों में, उनके भीतर रखा जाए, या फिर उन्हें होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए। चाहे दिन 14 हो, 21 हो, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको स्टेशन पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आपको ट्रेन से नहीं जाने दिया जाएगा। ट्रेन के भीतर भी आपकी सामाजिक दूरी का बेहद ही ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। कंबल चादर वाली बात आप जानते ही हैं कि उससे फैलने का डर है वायरस के, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ट्रेनों में, बाथरूम्स में भी निगरानी रखी जाएगी, आपके बिहेवियर को भी चेक किया जाएगा। अगर आपकी तबीयत ट्रेन में भी बिगड़ती है तो इंस्टेंटली एक्शन लेके इसे काउंटर किया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि यह ट्रेनें कब कब चलेंगी। 15 रूट्स पर इन ट्रेनों को चलना है। कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर प्रतिदिन चलेंगी, कई ऐसे रूट्स भी हैं जहां पर प्रतिदिन नहीं चलेंगी। इसी से जुड़ा एक और सवाल यह है कि कोई पूछ रहा है कि हमको पुणे से पटना आना है तो कैसे आए, या चेन्नई से पटना आना है तो कैसे आए। देखिए, सेंटर स्टेशन दिल्ली है, हर ट्रेन दिल्ली से अप डाउन कर रही होगी, चाहे पटना दिल्ली हो या हावड़ा दिल्ली हो या चेन्नई दिल्ली हो। तो आपको पटना आना है अगर चेन्नई से, पुणे से आना है तो पहले मुंबई जाना होगा, चेन्नई से आना है तो चेन्नई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना। साफ है। अब इस लिस्ट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इन लिस्ट में उन स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं जिससे ट्रेनों का परिचालन होना है। हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा दिल्ली होगा। राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर दिल्ली चलेगी ट्रेनें। राजेंद्र नगर को स्टॉपेज बनाया गया है क्योंकि पटना जंक्शन जो है वो रेड जोन में है, कोविड-19 स्टेशन उसे बनाया गया है, तो पटना जंक्शन पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी, राजेंद्र नगर स्टेशन पर रुकेंगी। इससे आसपास के इलाकों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रहेगा, तो वहाँ के लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। डिब्रूगढ़ दिल्ली, दिल्ली डिब्रूगढ़ दिल्ली, जम्मू तवी दिल्ली, दिल्ली जम्मू तवी दिल्ली चलेंगी।
बेंगलोर दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर डेली ट्रेनें चलेंगी। तिरुवनंतपुरम से ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को दिल्ली के लिए ट्रेनें होंगी। वहीं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए ट्यूसडे वेंसडे और संडे को ट्रेनें चलेंगी। चेन्नई सेंट्रल से फ्राइडे और संडे, और दिल्ली से चेन्नई के लिए वेंसडे और फ्राइडे। इसी तरह यह पूरी लिस्ट हम आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। बिलासपुर से दिल्ली मंडे थर्सडे, दिल्ली से बिलासपुर ट्यूसडे सैटरडे, रांची से दिल्ली थर्सडे संडे, दिल्ली से रांची वेंसडे और संडे। मुंबई दिल्ली, दिल्ली मुंबई डेली ट्रेनें चलेंगी। अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली अहमदाबाद डेली ट्रेनें चलेंगी। अगरतला से दिल्ली मंडे को और दिल्ली से अगरतला बुधवार को। भुवनेश्वर दिल्ली, दिल्ली भुवनेश्वर डेली ट्रेनें चलेंगी। न्यू दिल्ली से मडगांव फ्राइडे और सैटरडे, मडगांव से न्यू दिल्ली मंडे और संडे। सिकंदराबाद से दिल्ली बुधवार को और दिल्ली से सिकंदराबाद संडे को। तो ये दूसरा बड़ा सवाल जो हमने आपको बताया कि ये ट्रेनें कब कब चलेंगी। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रेनें कहाँ कहाँ रुकेंगी। यह भी लेटर हमें प्राप्त हो गया है ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बात करते हैं बिहार से जुड़ी ट्रेन की। आप पहले दिल्ली हावड़ा वाली ट्रेन को देखिए। यह 12 तारीख और 13 तारीख को चलना शुरू होगी। इनका स्टेशंस होंगे आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल। वहीं दिल्ली पटना, पटना दिल्ली के स्टॉपेज होंगे पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। यानी कि जो राजधानी के आम टेक्निकल स्टॉपेज रहते थे वही रहेंगे। बीच में किसी को चढ़ने और उतरने की इजाज़त नहीं होगी ट्रेन पर। आपका बोर्डिंग दिल्ली टू पटना के लिए ही होगा। आपको स्टेशन पे 1 घंटे पहले पहुंचना है क्योंकि आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। ट्रेन पर खाने की व्यवस्था नहीं है। अपने खाने की व्यवस्था अपने साथ लेकर जाएंगे, ओढ़ने की व्यवस्था अपने साथ लेकर जाएंगे। ट्रेन का तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि माहौल को थोड़ा गर्म करके रखा जाएगा। एसी ट्रेनों की व्यवस्था इसीलिए कराई गई है ताकि हीटर जो है ट्रेन के भीतर वो चलता रहे, वो चले, जिससे कि टेम्परेचर सामान्य रहे। स्वच्छता का खास ख्याल रखिएगा, प्रशासन भी रख रही है, निगरानी लगातार होती रहेगी आप पर। चौथा और आखिरी सवाल कि इन मूवमेंट्स से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा या नहीं। बेशक जब लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, लेकिन जो लोग ट्रैवल करने गए थे, घूमने गए थे, फंस गए हैं, जिनके जेबों में पैसे हैं पे करने के लिए, वो मूव कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, अपने घरों को जा सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है, तो अभी प्रशासन जो है वो तैयारी कर रहा है। स्टेशन सैनिटाइजेशन से लेकर सैनिटाइजिंग चेम्बर्स बनाए जाएंगे जिसके भीतर से लोग होकर निकलेंगे, जाएंगे, ताकि वो खुद सैनिटाइज हो, ट्रेन में संक्रमण फैलने का खतरा से बच सके। उसके बाद जब वो निकलेंगे तो उनको होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं जो भी विचाराधीन है अभी वो की जाएंगी। उसके बाद उनको वहाँ से ले जाने की व्यवस्था की भी अभी बातचीत चल रही है, और कैसे संक्रमण को रोका जाए, जो भी प्रिकॉशंस जिला प्रशासन लेता है उसके लेकर के अभी लगातार मीटिंग चल रही है। इसीलिए हमारा फ़ोन ना डीएम उठा पा रहे हैं ना DPRO, और इसी की तैयारी के बाद फिर जब साफ होगी तस्वीर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप HS बिहार के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए bihar.hs.news पर जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।